देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में आयशा पिक में आज मेरे पास ना मेरी आई थिंक ये मेरी फेवरेट पिक है जितना भी आपने अभी तक शोज देखे हैं उसमें, बिकॉज ये एक दिस बुक इज़ फॉर चिल्ड्रन। ये इसको स्टोरी बुक भी कह सकती हैं, लेकिन इसमें कुछ मैसेज है, बहुत ही रिलेटेबल है। इट्स बाय अ पर्सन हु इज़ पाकिस्तानी। यूजुअली जब हम ऐसी कोई चीज़ देखते हैं तो हम ज़रा इंपोर्टेड वाली चीज़ें खरीद रहे होते हैं, राइट। सोहा देशमुख से मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ, जो कि बेसिकली उनकी जॉब कुछ और है, लेकिन वो शौक के तौर पे, वीकेंड्स के तौर पे इस बुक को लिखती हैं और ये अब आपको बहुत सारे स्टोर्स पे मिल सकती है। इस बुक को मैं आपको रीड भी करके दिखाऊंगी। मॉमप्रेन्योर सोहा देशमुख इस बुक की ऑथर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ आज। मोस्ट वेलकम। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले तो सोहा ये बताएं, ये जो बुक है ये आपने वीकेंड्स पे लिखने की क्या कहानी है, प्लीज़ एक्सप्लेन करें। तो फुल टाइम जॉब तो मेरी चल रही है, लेकिन साथ में इंसान के दिल में कुछ पैशन होता है कि मुझे क्या एक्चुअली अपने लाइफ में क्या करना है, कुछ इम्पैक्ट छोड़ना है कि मैं क्या कर सकती हूँ। साथ ही साथ मेरी एक बेटी भी है जो अब माशाल्लाह 4 साल की होने वाली है, तो मैं उसको देख के बड़ी एक्साइटेड होती थी कि मैं कुछ ऐसे करूं कि मैं इसकी लाइफ और आगे और बच्चों की लाइफ चेंज कर सकूं। एंड उसमें फिर ये आइडिया निकला कि ये बुक्स का, इनके कंटेंट कुछ ऐसा हो जो रिलेटेबल हो, जिसमें कैरेक्टर्स हमारी तरह लगें, उनका स्किन टोन हमारी तरह हो, उनके बालों का रंग हमारी तरह हो, उनकी दादी नानी उन्हें पराठे खिला रही हों, वो ऊंट पे बैठ के बीच पे मज़े कर रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट के मैं इसको आगे लेकर। अमेजिंग। अच्छा, सोहा से मैंने ये पूछा भी था, एक तो जो होता है ना कि गोल्डी लॉक्स एंड द बेयर्स, उससे हम रिलेट नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देखें इस बच्ची के बाल, कर्ली बाल ऑन कर रही है बच्ची, ठीक है, और इसके कलर जैसे कि सोहा ने कहा बिल्कुल हमारे जैसा है। अमीरा लव्स ब्रेकफास्ट, जैसे कि आपको यहाँ पे सोहा ने बताया, ये सुबह इस बच्ची की स्टार्ट हुई। डू यू वांट टू रीड समथिंग? हाउएवर यू वांट। ठीक है, ये वाला पेज जो है ना सबसे ज़्यादा रिलेटेबल है। शी लव्स टू ईट सो मैनी थिंग्स, अ स्लाइस ऑफ टोस्ट विद बटर एंड जैम एंड अ पराठा फेड टू हर बाय हर ग्रैंड मदर्स लविंग हैंड्स। तो ये हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर। और सोहा मैं चाहती हूँ हम सारी ये वाली बुक्स भी दिखाएं आपकी। एक्सीलेंट। सेकंड, ये वाली सारी बुक्स मैं दिखाना चाहती हूँ सोहा। दिस इज अमीरा लव्स रेन। यस। अमीरा लव्स द बीच। अमीरा लव्स ब्रेकफास्ट मैंने आपको दिखाई। अच्छा, और ये बुक्स कहाँ पे अवेलेबल है सोहा? सो ये अवेलेबल है ऑनलाइन मेरे पेज पे ऑन www.superselfstories.com। और आज मैं अनाउंस करना चाहती हूँ कि आपके पूरे व्यूअर्स को हम देंगे 20% डिस्काउंट। सो डेफिनेटली www.superselfstories.com पर आप जाइए। अलॉन्ग साइड दैट ये लिबर्टी बुक्स पर भी दस्तियाब है, तो लिबर्टी बुक्स के पेज पर आप जा सकते हैं या उनके दुकान पे एट लकी वन और इन डॉलमन मॉल तारिक रोड। अमेजिंग। और जब आप जाएंगे तो आपको ये डिस्काउंट ऐसे मिलेगा, आपको बताना होगा कि मैंने कौन सी वाली बुक का कौन सा वाला पेज पढ़ा था। कोई तो कोड होना चाहिए ना भाई व्यूअर्स के लिए भी। Yes. अच्छा, मैं ये दिखाना चाहती हूँ सोहा के अमीरा लव्स द बीच जो है, इसमें कोई एक पेज हम पढ़ लेते हैं। अमीरा लव्स गोइंग टू द बीच कलेक्टिंग सी शेल्स फ्रॉम एज फार। ओ अमीर, ये अमीर बहन भाई चल रहे हैं। बहन भाई चल रहे हैं। ओके, यहाँ पे सी शेल्स जो है ना वो कलेक्ट हो रहे हैं। थैंक यू सो मच सोहा। थैंक यू सो मच आयशा, इट्स सच अ प्लेजर। आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। मोस्ट थैंक यू सो वेलकम। मच। मेरी एक दोस्त है और उसकी एक 3 साल की बेटी है, तो मैं उसके लिए ये लेने वाली हूँ। एंड इट वुड बी सच अ ब्यूटिफुल गिफ्ट अगर आप भी अपने बच्चे को देना चाहते हैं। वो भी अगर पढ़ सकता है, रीड कर सकता है, वो अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ के सुना सकता है। सो दिस इज़ अ ब्रिलियंट आइडिया। थैंक यू वंस अगेन। एंड ये थी जनाब हमारी आज की कोशिश टू शो यू कि डिफरेंट तरीके ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द किड्स, चाहे वो पेरेंट जो है वो माँ हो या बाप हो, हमारी तरफ से। एंड आई होप कि कुछ ना कुछ आज के शो से आप लेकर जाएंगे अपने घर और उसको जो है ना वो हमेशा अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करेंगे, जस्ट टू मेक योर लाइफ इवन मोर ब्यूटीफुल। कल होगी मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।